जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जाना। उसके पश्चात हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया, भौगोलिक विभाजन से के बारे में जाना। आज साथियों, हम पढ़ेंगे भारत के अपोहा तंत्र के बारे में। इससे पहले वाली भी क्लास भारत की अपोहा तंत्र से संबंधित क्लास थी। मतलब ये समझ में आता है कि अपोहा तंत्र को भी हमने दो भागों में बांट लिया है। पहला हो गया आपका हिमालयी नदियां और दूसरा हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, जिनमें से हमने पिछले वीडियो में कवर किया है आपका ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी उपयोगी तथ्यों को हमने बेहतर तरीके से जाना है। समझ रहे ना मेरी बात को? और साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सफल हों, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आप अधिकारी बनेंगे तभी जो है हम सफल हो पाएंगे। तो कंपटीशन कम्युनिटी हमेशा छात्र हित के लिए सजग रहा है और सजग है, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हिमालयी नदियों में से हमने देखा, ये कौन सा कलर हो गया भाई, कोई बात नहीं। हिमालयी नदियों में हमने देखा, हिमालय से बहने वाली नदियां, हिमालयी नदियों में हमने सिंधु नदी के बारे में जाना है। उसके बाद हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाना, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर उसके बाद आज जो है हमारी आदरणीय सम्माननीय गंगा नदी के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करना है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि परीक्षा में हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। और हमारा उद्देश्य एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू से क्या करेंगे हम? जब हमारा एमसीक्यू सही बनेगा तो हम बनेंगे क्या है? अधिकारी। और साथियों, हम अधिकारी बनेंगे तो अभी जो है हमारा उद्देश्य क्लियर होगा, और हमें ये नदियां ही बताती हैं कि चाहे जितनी भी अड़चन आ जाए, चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, चाहे जितनी भी दुविधा आ जाए, चाहे जितनी भी आपदा आ जाए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अग्रसर रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों नदियां क्या है? ये तीनों नदियां पूर्ववर्तीय नदियां हैं। ये तीनों नदियां जो है एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। और आप लोगों को परिभाषा भी मैंने बताया था कि वे नदियां जो किसी नए भूखंड के निर्माण से पहले से उस स्थान में बह रही हैं और वर्तमान में भी आज उसी स्थान में ही बह रही हैं। मतलब उन्होंने अपना मार्ग कभी परिवर्तन नहीं किया, कभी अपने मार्ग से भटके नहीं, कभी अपने मार्ग को छोड़ा ही नहीं। कितनी भी दुविधाएं आई, इनके सामने एक विशाल पर्वत श्रेणी, एक विशाल भू आकृति हिमालय निर्मित हो रहा था, लेकिन सिंधु, गंगा और आपका सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी उसी क्षेत्र में, उसी स्थान में बहती रही। गार्ज का निर्माण कर गई, लेकिन इनका उद्देश्य था कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, मतलब करना है। और इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था सागर में जाकर मिल जाना। मेरे साथियों, उसी प्रकार हमें भी अपना उद्देश्य रखना है कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है, जो हमारा समर्पण है, अधिकारी बनना है, मतलब बनना है, उसी के प्रति समर्पित रहना है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे गंगा नदी अपोहा तंत्र के बारे में स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा क्या है? कवरेज है। देख सकते हैं आप स्क्रीन में। गंगा नदी को कहा जाता है कि ना कभी इनका जन्म होता है और ना ही कभी इनकी मृत्यु होती है। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब समझ पा रहे हो साथियों? बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सच में ना कभी गंगा नदी का जो है जन्म होता है, और ना कभी उनकी मृत्यु होती है, या ना कभी वो खत्म होती है। इस बात को गौर से और ध्यान से समझना है। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले हम गंगा नदी के उद्गम की ओर जाने वाले हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन में हो रहा होगा इस प्रकार से।
ये गंगा नदी के उद्गम की चर्चा है मेरे साथियों, और इन प्रयागों से, इन पंच प्रयागों से हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है हमें। तो क्यों हम छोड़ें इस क्षेत्र को जहां से प्रश्न देखने को मिल जाता है। यहां दिख रही है आपको एक नदी जिसे कहा जा रहा है धौली गंगा। धौली गंगा विष्णु प्रयाग नाम की जगह पे, विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा नदी से मिलती है, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, और ये विष्णु प्रयाग में मिलकर दोनों आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि सर आगे कौन सी नदी जाएगी? तो आगे जाएगी अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। और यही अलकनंदा नदी आगे क्यों जाएगी? तो हम मानते हैं नदियों की गहराई, नदियों की डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अलकनंदा, यहाँ देख तो नहीं सकते, जब आप घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में परीक्षा है, अभी घूमने का मत सोचो। अभी सबसे पहले सोचना है कि हम पढ़ लेते हैं, इसी से जो है हमारा जीवन बन जाएगा। तो अलकनंदा की डेंसिटी ज्यादा है, गहराई ज्यादा है, और ये अलकनंदा नाम से आगे प्रवाहित होगी। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से इसका मिलन होगा। पहले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, और यहाँ नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा। गौर से याद रखना, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी अलकनंदा है। फिर यहाँ देखते हैं कि इसकी डेंसिटी गहराई ज्यादा है, और आगे ये अलकनंदा नाम से आगे बढ़ी। फिर अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलेगी, और यहाँ कर्णप्रयाग का निर्माण करेगी। गौर से देखो, अब ये कर्णप्रयाग से फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलेगी, जो कि केदारनाथ से निकलता है, और रुद्रप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलेंगी। फिर उसके बाद ये आगे जाएंगी, और मेरे साथियों ये भी जो है अलकनंदा नाम से जाने जाएगी, और भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, और ये भागीरथी और ये अलकनंदा मिलकर आदरणीय सम्माननीय हमारे भारत देश की आन बान और शान गंगा नदी का निर्माण करती है। और आन बान और शान ये कह रहा हूं कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी, मतलब इनकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। अभी तो इनके उद्गम की बात करें, उद्गम यहां से हुआ। अब इनका जन्म हुआ क्या? जन्म नहीं, ये प्रकट हुई, ये हमारे बीच में आई। ये जो है आपका, इनका कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इस प्रकार से इन पंच प्रयागों को जानना जरूरी है। आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आगे की ओर बढ़ते हुए हमने ये देखा कि इस गंगा नदी अपवाह तंत्र को इस प्रकार से 2525 किलोमीटर के क्षेत्र को हम समझ सकते हैं। यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है आपको अलकनंदा और भागीरथी नदी, मतलब भागीरथी पहले बोल दिया, और अलकनंदा नदी एक स्थान में क्या कर रहे हैं? आपका मिल रहे हैं। और यहाँ से आप देखोगे कि इन्हीं के तट पे ऋषिकेश मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो हरिद्वार मिलेगा, फिर गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है जिसमें रामगंगा, फिर उसके बाद आपको गोमती, घाघरा। ये संपूर्ण इस वीडियो को रोको, इस वीडियो को रोको, और रोकने के बाद इसको जो है आप क्या करोगे? याद करोगे मेरे साथियों, इसका मैप बनाओगे, मैपिंग करके पढ़ोगे कि दाएं ओर से मिलने वाली नदियां और बाएं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम, जो कि मैं आज आगे पढ़ाने वाला हूं। तो ये मैप दिखाई दिया। फिर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, यमुना नदी, जिसके तट पर दिल्ली शहर स्थित है, और ये आगे की ओर जाकर इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज, बहुत ही अभी किस में रहा है, मतलब न्यूज में रहा है। तो यह देखने को मिलेगा कि प्रयागराज में ये जाके मिल जाती हैं गंगा और यमुना नदी। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बखान देखते हैं गंगा नदी का। कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इनकी सहायक नदी अगर बोलूं बाईं ओर से मिलने वाली। अब बाईं ओर कैसा होगा? देखो, गंगा नदी का उद्गम अगर इस प्रकार से हो रहा है मेरे साथियों, तो अगर मैं किसी इंसान को यहाँ रखूं, इसका सर जो है वो अंदर है पानी की ओर, और इस प्रकार से इसका हाथ है, तो इसका हाथ कैसे होगा? इसका जो दाहिना होगा वो क्या होगा? ये वाला हाथ होगा, ये इसका दायां होगा, और वो जो होगा बायां होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां
गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। ये कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ये कोसी नदी बाढ़ लाने के लिए, अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए मशहूर है। इसे सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। 7 नदियों का इसमें संगम होता है। देखो दिखा रहा हूं, यहां दिख रहा है ये आपका एक नदी इसमें मिली, फिर उसके बाद एक नदी मिली, फिर उसके बाद ये मिली, फिर उसके बाद आपका ये मिल रही है। वैसे ही कुल मिलाकर 7 नदियां आके इस नदी में मिलती है और ये जो है बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। बिहार में ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए मशहूर है। और आपको मालूम है ये हिमालय से निकलेगी, ये हिमालय से निकलेगी तो हिमालय की चट्टानें कैसी है? नवीनतम है, कोमल है। कैसी है? कोमल है। तो जब कोमल है मेरे साथियों, तो ये क्या होगा आपका, वहां से अवसादों को इकट्ठा करके लेके आएगी, इस क्षेत्र में इरोजन करेगी कंकड़ पत्थर का, और इरोजन करेगी और इस क्षेत्र में लाकर जमाएगी। तो इस क्षेत्र का मिट्टी कैसे होगी? इस क्षेत्र की मिट्टी, मृदा कैसी होगी? वो आपका होगी कोमल। अब जब कोमल होगी तो हमें ये मालूम है कि वो खसकेगी भी जल्दी और जो है आपका बहेगी भी जल्दी। तो इसी क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में क्या लेके आ जाती है? बाढ़ लेकर आ जाती है। गौर से सुनिएगा, आगे बढ़ें। चलो अगला देखते हैं। महानंदा हो गया और आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा की सहायक नदियों में से एक है। अब बच्चों का सवाल होगा तो इसको तो अलग से पढ़ें सर। तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ गया भाई, ये रहा आपका गंगा नदी। गंगा नदी 2 वितरिकाओं में इस प्रकार से बढ़ जाती है। नीचे वाले को हुगली बोलते हैं और आगे जो बढ़ जाती है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। और जमुना नदी और पद्मा नदी जब मिलते हैं इस प्रकार से, तो आगे में ये क्या जाएगी? पद्मा नदी के नाम से जानी जाएगी, इतने दूर में, ठीक है, थोड़े दूर में। फिर उसके बाद आगे में बराक या सुरमा नदी आके उससे मिलती है और उसके बाद इसे ही बराक सुरमा को जो है क्या कहा जाता है? मेघना, ठीक है, मेघना नदी कहा जाता है। और मेघना जो है आगे में बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए विसर्जित हो जाती है, जो कि नदियों का लक्ष्य होता है, सागरों में जाकर मिल जाना। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है अधिकारी बनना। क्लियर है मेरे साथियों? आ जाओ अगला चलते हैं हम। आपका क्या है? तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस और सोन नदी। और यहाँ दिख रहा है कि यमुना जो कि हिमालय बोलता हूँ भाई, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है साथियों? 1370 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी 1370 किलोमीटर। कौन? तो यमुना नदी। क्लियर? यह बंदरपूछ श्रेणी में स्थित यमुनोत्री हिमनद नद से निकलती है। बंदरपूछ निकालो तुरंत, कहाँ है? तो उत्तराखंड में मिलेगा। देखो तुरंत फिजिकल मैप। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है इसकी? तो हिंडन है, ऋषि गंगा है, चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है। ये नदियां क्या है इसकी? प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर है साथियों? यहाँ देख सकते हो केन, बेतवा, सिंध, है ना, ये वाला चंबल। ये चंबल नदी अपने उत्खाद भूमि मतलब कि महाखड्डों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इसके अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, खड्डे हैं, बीहड़ हैं, चंबल नदी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो अगला, रामगंगा नदी। दिख रहा है मैप? देखो मैप निकालो, रामगंगा नदी कहाँ है तुरंत। अरे भाई मैं बार बार मैप लेके आऊंगा तो मेरा गड़बड़ होगा ना। ये दिखा रामगंगा नदी, ये वाला। अब ये कहाँ से निकलेगी? देखो, आ जाओ महोदय। रामगंगा नदी कहाँ से निकलेगी? तो नैनीताल के निकट से निकलेगी। गैरसैंड वाला एरिया देखो, निकट गढ़वाल पहाड़ियों से निकलकर ये कन्नौज के समीप गंगा से मिल जाएगी। तो कहाँ मिलेगी? कन्नौज में मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गोमती, यह उत्तर प्रदेश पीलीभीत जनपद के पास से निकलती है। उसके बाद लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर, ये तीनों शहर जो है किसके नदी के ऊपर है? तो गोमती नदी के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ, जौनपुर और आपका क्या नाम है? गाजीपुर, ये तीनों शहर जो है वो किसके तट पर स्थित है? तो आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। गौर से सुनना है साथियों एक एक चीज। उसके बाद है घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से निकलेगी? नेपाल के पास से।
ठीक है। तुंग हिमानी नाम की जगह है, वहां से ये निकलेगी। इसकी सहायक नदी राप्ती और शारदा है, ये नहीं भूलना है। क्लियर है। अयोध्या, फैजाबाद और बलिया इसी के तट पर स्थित है, घाघरा नदी के। गंडक की बात करें तो नेपाल के पास से निकलेगी, ये कौन सा, तो शालिग्राम नदी के नाम से जाना जाता है इसे। नेपाल के पास से भारतपट्टनम निकट गंगा नदी में आके मिल जाती है। गंडक नदी, पटना शहर इसी के तट पर स्थित है, किसके, गंडक नदी के तट पर। क्लियर है। ग से गंडक, ग से आपका कुछ नहीं, ग से गंडक और ब से बिहार का पटना। क्लियर। उसके बाद कोसी नदी, कोसी नदी 7 धाराओं से बनती है, बताया कि ये क्या है, आपका बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है, सप्तकोसी भी कहा जाता है। हुगली नदी, हुगली नदी क्या है, तो गंगा नदी की एक वितरिका है। इस प्रकार से ये वितरिकाओं में बढ़ जाती है। आगे पद्मा जाएगी और ये वाला भाग क्या है, हुगली। हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी में कौन सा नदी घाटी परियोजना बनाया गया था, 1948 में, याद रखना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या नाम से रखा गया था इसका, DVC, आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसके तहत जो है आपका भारत में पहला, इसके तहत बोल रहा हूं भाई, भारत का सबसे पहला, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर है। तमसा, दक्षिणी टोंस, आगे हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में, और साथ में जब हम नदी घाटी परियोजना देखेंगे ना तो उसमें आएगा, टेंशन मत लो। हुगली नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका तमसा, दक्षिण टोंस नदी। फिर उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलेगी, तो देखो कहां है नक्शा भाई, आप लोग मैप रखे हो कि नहीं रखे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैप रख के पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ये दिख रहा है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी सोन नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो रिहंद है, कोयल नदी है, और यही रिहंद नदी के तट पे बनेगा आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में वल्लभ पंत परियोजना। क्या है आपका, बहुउद्देशीय परियोजना है, रिहंद परियोजना कहा जाता है इसे। क्लियर। याद रखे रहो कि हम जो है इसको कहाँ भी देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे आपका नदी घाटी परियोजनाओं में। फिर से आ गए महोदय, अगला बढ़ते हैं आगे। अब है यमुना नदी की सहायक नदी। पहला क्या है, चंबल, मध्य प्रदेश से निकलेगी, मऊ इंदौर के पास से, और जो है ये महाखड्डों के लिए प्रसिद्ध है। सहायक नदी कौन सी है, बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा नदी। सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी, केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी। तो ये सहायक नदियों से क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने डिटेलिंग भी लिखा है, तो आप इसको रोककर पढ़ भी सकते हैं मेरे साथियों। क्लियर है। आगे बढ़े, प्रश्न सत्र भी आप लोगों को कराना है, तो सारी चीजों को भी क्या करा जाता है, आपको रखा जाता है। चंबल की सहायक नदी, तो बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये तीनों नदी याद रखना। चंबल की सहायक नदी उस प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदियां। और इस प्रकार से मैंने आपको पंचप्रयाग बताया था, स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट्स बनाओ। अलकनंदा तथा धौलीगंगा का क्या बनेगा आपका, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कहाँ कहाँ से ये निकलती है, सभी के स्रोत मैंने इसमें डाल दिया है, तो आप लोगों को समस्या नहीं होगी। एक बार जरूर इसको रिवाइज करना है, बार बार इस वीडियो को देखो। क्या बोल रहा है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपथ हिमनद से। धौलीगंगा स्रोत कहाँ है, हिमनद से। धौलीगंगा कहाँ से स्रोत, माना हिमनद, हाँ, विष्णु प्रयाग से निकलेगी, सही है, माना वाला निकल गया था ना। अलकनंदा एवं नंदाकिनी नदी, ये कहाँ है, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलेगी, नंद प्रयाग बनाएगी। अलकनंदा एवं पिंडारी नदी स्रोत पिंडारी हिमनद से, पिंडारी नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है, कर्ण प्रयाग में मिलेगी। और अलकनंदा का उद्गम क्यों नहीं बता रहा हूँ, पहले से निकल गई ना भैया, कहाँ से, सतोपथ हिमानी से, तो बार बार थोड़ी ना उसको निकालते रहोगे। क्लियर है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ से निकला है, तो चोरोबार ग्लेशियर से निकलता है, रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ से, तो गोमुख ग्लेशियर से निकलेगा, देवप्रयाग में। भागीरथी कहाँ से, तो गोमुख ग्लेशियर। क्लियर है। देखो तुरंत उत्तराखंड में बनाओ गोमुख ग्लेशियर, हर एक चीज को जो है हमें याद रखना है, सीधा सीधा फैक्ट गंगा नदी से पूछा जाता है, तो किसी भी प्रकार से हमें क्या नहीं करना है, अलाली नहीं करना है मेरे साथियों। लिखते भी जाइए, पढ़ते भी जाइए। क्लियर है, क्योंकि विजुअलाइज का ही खेल है ज्योग्राफी को पढ़ना। क्लियर है। आगे बढ़े, और फैक्ट तो मैं आप लोगों को बताते ही जा रहा हूं। अब जो है अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। देखो प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, 2525 किलोमीटर। कौन सी नदी, गंगा नदी। क्लियर है। ब्रह्मपुत्र नदी कितना बताया था मैंने, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर।
ठीक है। और आपका गोदावरी नदी का आप बताओगे लास्ट में 65 है, बता दिया हूँ क्योंकि पढ़ाया नहीं हूँ अभी इसको, आप लोगों को बता देता हूँ कितना है आपका 1465 किलोमीटर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। क्लियर है? नहीं बोल दो सर आपको पता नहीं था क्या करके, बोल तो कोई भी देता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसे ही क्यों माना गया कि ये सबसे लंबी नदी है, कुछ कारण होगा मेरे साथियों। सिंधु नदी कौन कौन से देश में बहेगी? तो आपका पहला नंबर कहाँ से आई? तिब्बत से आई, मतलब चाइना। उसके बाद कहाँ आई? हमारे इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? पाकिस्तान जाएगी। तो ये 3 देशों में प्रवाह क्षेत्र है। और हमारे यहाँ गंगा नदी सिर्फ 2 देश में, बांग्लादेश में जाएगी, लेकिन उससे पहले भी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ जाएगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में बही, फिर हमारे इंडिया में आई, उसके बाद बांग्लादेश में जा रही है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन सबसे लंबा हमारे यहाँ कौन है? तो गंगा नदी है, उसके बाद गोदावरी नदी। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। ओके, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा, गौर से पढ़ना है, गौर से समझना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में जैसे माता गंगा अपना कदम रखेंगी तो उन्हें किस नाम से जाना जाएगा मेरे साथियों? पद्मा नाम से जाना जाएगा। तो पद्मा नाम से जाना जाता है। मेघना कब बनी? तो इस प्रकार से बताया कि एक वितरिका जो है हुगली बन गई, एक जो है पद्मा, ये क्या है? पद्मा। आगे बढ़ी, अब ये पद्मा से यहां से मिलेगी क्या? मेघना। और मेघना जो है ये, सॉरी हाँ ठीक, पद्मा से क्या मिली? मेघना नहीं मिली भाई, जमुना मिली। क्या मिली? जमुना मिली। और आगे बढ़ेगा तो क्या नाम रहेगा? इतने भाग का, तो इतने भाग का भी नाम क्या रहेगा? पद्मा। और पद्मा से जब यहाँ से क्या मिलेगी? मेघना नदी मिलेगी, तो आगे जाके इसका नाम मेघना के रूप में बंगाल का क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। क्लियर है? मेघना क्लियर हुआ। भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से ही जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। महागंगा, महागंगा आप खोजते रहना, प्रश्न पूछने लायक नहीं है। आगे बढ़े, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? जल्दी बताओ। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। पहला ऑप्शन होगा क्या? ए फॉर आगे बढ़ो, यस यही होगा। और कौन सा होगा? सिंधु और झेलम बनाएगी क्या सुंदरवन का डेल्टा? ये कहां से सुंदरवन में आएंगे भाई? उसके बाद गंगा और झेलम, अरे ये पूरा झेला दिया ऐसा लगा। गंगा और सिंधु नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़े, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी, निकालो तुरंत, ऑप्शन निकालो, तुरंत निकालो। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग लिखे कि नहीं लिखे मेरे पढ़ाए तक के? लिख लो यार, अभी भी लिख लो, मौका है, समय है, समय की महत्ता को समझो, समझ रहे हो ना? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी प्रवाह क्षेत्र का ही एक प्रमुख क्या है? आपका भाग है। यमुना की सहायक नदी बताओ, 5 ठो लिख के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भागीरथी, धौली गंगा, तो क्या हो जाएगा? अलकनंदा नदी का जो है आपका क्या है? आपका भाग है। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, भागीरथी नदी निकलती है, कहां से निकलती है भागीरथी नदी? पंचप्रयाग बोला था आप लोगों को, पंचप्रयाग बना लो। पंचप्रयाग याद रखोगे तो भगवान की कृपा भी होगी मेरे साथियों। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, पंचप्रयाग से प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखना अनिवार्य है। क्या है भागीरथी का उद्गम स्थल? बी फॉर बाहुबली, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। क्लियर है? और भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां मिलते हैं उसे देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। तुरंत पंचप्रयाग बनाइए, जैसा मैं बना के आप लोगों को दिया हूं, समझ रहे हैं ना? आगे बढ़े, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? अभी तो बताया हूं, कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में। क्लियर है? देखो वापस लेके आता हूं आप लोग को मैप में, कहाँ है भाई? ये रहे महोदय, देखो भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार गंगा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, नंदप्रयाग, अलकनंदा और आपका धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। तो इस प्रकार से पंचप्रयाग याद रखना है मेरे साथियों। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ओके, देखते हैं, महानंदा, सोन नदी, रामगंगा और आपका गंडक। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें
तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा है। क्लियर है, आगे बढ़े, आ जाओ। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उदाहरण है? देखो भाई, जब हमारा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करते हैं इधर, तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में डेल्टाओं का कुछ नाम है, उनमें से ही आपका बंगाल डेल्टा का ही जो है भाग कौन सा है? तो मोरीबंद डेल्टा। क्लियर है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा है क्या? नहीं है। महानदी का भी नहीं, कावेरी का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी में है क्या? नहीं है। मानसरोवर में है क्या? नहीं है। सुंदरवन में है क्या? यस, यही है। गंगोत्री में भी नहीं है। मुहाना मतलब क्या होता है साथियों? जहां से आपका नदी गिरती है नीचे। ठीक है, आगे बढ़े। जहां वो सागर से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है भाई? देखते हैं। उत्तर मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, चबेल। चबेल नहीं होगा, चंबल होगा। ये चबेल नहीं होगा ना, ये जो है चंबल नदी, और चंबल नदी ही आंसर होगा इसका। ये भी चबेल नहीं होगा, क्या होगा? चंबल। पूरा कर्सिव में लिख दिया हूं, समझ जाना। तो चंबल नदी जो है आपका, ये उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर बहती है। मैप निकालो, देखो। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है मेरे साथियों, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? अब ये कहां से आ गए भाई? ये कहां से आ गए? ये आ गए तो क्या होता है, इसे बनाएंगे नहीं क्या? तिब्बत मानसरोवर झील, कौन सा जो है? सिंगी खबान ग्लेशियर। ठीक है, शेर मुख कहा जाता है जिसे। और ब्रह्मपुत्र पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। क्लियर है? एक बार बोल के देखो, चेमा युंगडुंग। क्लियर, आगे बढ़े, आ जाओ साथियों। दिखाई दे रहा है कि अब थोड़े क्वेश्चंस कंबाइंड आने वाले हैं। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका राकास्ताल, जो कि स्थित है कहाँ? आपका मानसरोवर झील के पास से, यहाँ से निकलती है। कोई बात नहीं, प्रश्न आ गया है, हमारा कर्तव्य है प्रश्न को सॉल्व करना, और हमारा मुख्य उद्देश्य भी है कि एमसीक्यू हमसे सही सही बने। क्लियर है, आगे की ओर बढ़े। अगला है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो याद रखिएगा चिनाब नदी, ये चिनास लिखाया हुआ है, याद रखिएगा। ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको चिनाब कर लो और इसको ऐसे बा बना लो। ठीक है, चिनाब नदी। क्लियर, आगे बढ़े। अब है सूची एक को सूची, अच्छा, सूची अ को सूची सहायक नदियों से सुमेलित करिए। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो ए का मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ होगा आपका इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, समझना। ए का 4 दिखाई दे रहा है, 4 किस में ऑप्शन है? ये मतलब आंसर मारो, आगे बढ़ो, इसके सिवा आंसर हो ही नहीं सकता कोई सा। देखो, तो हमें ऑप्शन से भी प्रश्न बनाने आने चाहिए ना। क्लियर, चलो। सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल है क्या? सोन है क्या? तो हाँ, सोन है। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद जो है आपका क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तो आपका लोहित नदी, और यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी। तो क्या हो गया? 4 3 2 1, 4 3 2 1, सही आंसर। क्लियर है साथियों, याद रहेगा, आगे बढ़े। चलो, निम्न में से कौन सा डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगलों का बसेरा है? मैंग्रोव क्या होता है? तुरंत सर्च मारो, देखो मैंग्रोव क्या है। एक वन क्षेत्र है, वन के प्रकार है, मैंग्रोव के वन होते हैं, जो कि बंगाल के आपका खाड़ी में सुंदरवन के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में यारलुंग हो गई, यारलुंग जांगपो नदी किसे कहा जाता है? तो सीधा याद रखना है, यारलुंग जांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, यारलुंग जांगपो नदी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अगला है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किसमें मिलती है? सिंध बेतवा किसमें मिलेगी? तो यमुना नदी में, यमुना की सहायक नदी है सिंध नदी। क्लियर, बेतवा नदी। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ओके, ठीक है, सहायक नदी नहीं है। रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी है, नहीं तो संबल सिंध केन ये क्या है आपका सहायक नदी है यमुना की। क्लियर है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ओके, ठीक है, देख लेते हैं। उत्तर वाहिनी कौन सी है? कोसी है क्या? नहीं है। घाघरा है क्या? नहीं है। गंडक है क्या? नहीं है। सोन नदी है।
ठीक है, सोन नदी जो है आपका उत्तर वाहिनी नदी है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने लायक है ही नहीं, मतलब कि इन सभी चीज़ों से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो गौर से इस सत्र को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।